तो बाबा साहब ने कहा कि मैं सबसे पहले ऐसा इसलिए हूं कि मैंने हजारों साल की गुलामी से इस देश की जनता को आजादी देने का काम किया है, लेकिन सब कुछ अच्छा करने के बाद मैंने ये व्यवस्था गलत लोगों के हाथ में दी है। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, घंटे का बटन दबाकर और पर क्लिक कर दें ताकि हमारे आगामी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। किसी भी धर्म को मानिए, किसी भी धर्म से ताल्लुक रखिए, हमें इससे कोई परहेज नहीं है, लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं कि भगवान बुद्ध का ही धम्म ऐसा धम्म है जिसके माध्यम से आप अच्छे मार्ग पर जा सकते हैं और अच्छी ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। भगवान बुद्ध का धम्म, उस धम्म के आधार पर इस देश का कानून चलता है। शायद आपको मालूम होगा, पढ़े लिखे सब जानते हैं, भगवान बुद्ध के धम्म के आधार पर इस देश का कानून चलता है। इस देश के कानून के नकल के इशारे पर विदेशों का भी कानून चलता है। इस बात को पढ़े लिखे सब कुछ जानते हैं, क्योंकि बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है वो भगवान बुद्ध के धम्म के आधार पर लिखा गया है। जो भी संविधान में लिखा गया है वो धम्म के आधार पर लिखा गया है। भगवान बुद्ध के धम्म के आधार पर ये देश चलता है और देश की नकल के आधार पर विदेशों का कानून चलता है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिस समय संविधान का निर्माण किया और संविधान का निर्माण करने के बाद उन्होंने सर्वप्रथम इस देश के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को जिस समय संविधान दिया था, तो उस समय बाबा साहब ने संविधान देते समय बाबा साहब सबसे पहले हंसे और उसके बाद रोने लगे। तो सारे संसद में बैठे सभी नेताओं ने पूछा कि बाबा साहब आप सबसे पहले हंसे और उसके बाद रोने लगे, इसका कारण क्या है? तो बाबा साहब ने कहा कि मैं सबसे पहले हंसा इसलिए हूं कि मैंने हजारों साल की गुलामी से इस देश की जनता को आजादी देने का काम किया है, लेकिन सब कुछ अच्छा करने के बाद मैंने ये व्यवस्था गलत लोगों के हाथ में दी है, मैं इसलिए रोया हूं। तो उन्होंने कहा था कि इस व्यवस्था को चलाने वालों की अगर नीयत अच्छी होगी, उनकी अगर सोच अच्छी होगी तो ये देश स्वर्ग बनेगा। अगर उनकी इसको चलाने वालों की अगर नीयत और उनकी सोच में अगर अंतर होगा तो ये देश नर्क बनेगा। ये कहते हुए बाबा साहब ने उस संसद में सभी नेताओं के मुंह बंद कर दिए। तो आज आप सब लोग देख रहे हैं इस देश और प्रदेश में जो भी सरकारें चल रही है, मैं किसी राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं रख रहा हूं, लेकिन आज सबको दिख रहा है बाबा साहब ने जो उस समय संसद में जो रोने और हंसने का जो काम किया था वो आज सबके सामने है, क्योंकि दिन दहाड़े कानून की पर्दाफाश की जा रही है, संविधान को समझा नहीं जा रहा है। संविधान से देश चलता है, किसी पूजा पाठ और पाखंड से नहीं चलता है। इस बात को मानना होगा। जो संविधान को नहीं मानेगा, संविधान के कानून को नहीं मानेगा, वो उस कानून में जो संविधान में लिखी कानून है उसके अधीन उसे उसका दंड मिलेगा, ये संविधान कहता है। लेकिन संविधान के खिलाफ जो भी काम करता है वो शायद ही इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि देश कानून से चलता है, देश संविधान से चलता है। ये भगवान बुद्ध के सिद्धांत पर लिखा गया है। मैं ज्यादा ना बोलते हुए मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप लोग बाबा साहब और भगवान बुद्ध के इस मिशन को आगे बढ़ाने का काम करें। मैं आपसे ज्यादा न बोलते हुए मैं यही कहना चाहता हूं कि भगवान बुद्ध के उस मिशन को और बाबा साहब के सिद्धांत को आगे बढ़ाने का काम करें। जब बाबा साहब का मिशन आगे बढ़ेगा, जब भगवान बुद्ध का मिशन आगे बढ़ेगा, तभी ये देश में कानून का राज रहेगा। अगर आप राम राज लाना चाहते हो तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, राम के राज में आपको शिक्षा नहीं थी, राम के राज्य में आपको धन इकट्ठा करने का अधिकार नहीं था, राम के राज्य में आपको मकान पक्के बनाने का अधिकार नहीं था, राम के राज्य में आपको अच्छी बात कहने का अधिकार नहीं था, राम के राज्य में अच्छी बात को सुनने का अधिकार नहीं था, राम के राज्य में आपको कोई भी अच्छा कार्य करने का अधिकार नहीं था। ये सारे अधिकार आपको संविधान के माध्यम से मिले हैं। तो आप राम राज्य लाना चाहते हो या भगवान बुद्ध का मिशन आगे बढ़ाना चाहते हो और बाबा साहब का संविधान बचाना चाहते हो? अगर आप बाबा
साहब का संविधान बचाना चाहते हो, भगवान बुद्ध का सिद्धांत आगे बढ़ाना चाहते हो, तो आपको राम राज नहीं, इस देश का संविधान बचाने की जरूरत है, इस देश का कानून बचाने की जरूरत है। जब इस देश का कानून बचेगा, इस देश का संविधान बचेगा, तभी हम और आपको शिक्षा मिलेगी, हम और आपको संगठन बनाने का अधिकार मिलेगा, हम और आपको आगे बढ़ने का अधिकार मिलेगा। जब हम शिक्षित बनेंगे, संगठित होंगे, संघर्ष करेंगे, तब इस देश के शासक बनेंगे। क्योंकि बाबा साहब ने 4 मंत्र दिए थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, शासक बनो। ये 4 मंत्र बाबा साहब के थे। इन बाबा साहब के इन मंत्रों का जो भी ध्यान रखेगा, इन मंत्रों के आधार पर चलेगा, वो शायद ही उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है, वो दुनिया का शासक बनेगा। बहन कुमारी मायावती ने बाबा साहब के सिद्धांत को माना, माननीय मुलायम सिंह यादव ने बाबा साहब के सिद्धांत को माना, लालू प्रसाद यादव ने सिद्धांत को माना, क्योंकि दलित पिछड़े समाज से आते थे, इनको तो बराबर बैठने का अधिकार भी नहीं था उस जमाने में, लेकिन संविधान के माध्यम से इनको अधिकार मिला। वो इस देश के 4-4 बार 3-3 बार मुख्यमंत्री रहे, माननीय बाबूजी कल्याण सिंह भी रहे और इस देश के रक्षा मंत्री भी रहे। ये देन संविधान की है, ये देन भगवान बुद्ध के सिद्धांत की है। अगर उस सिद्धांत के आधार पर आप चलेंगे तो आप इस देश के मुख्यमंत्री नहीं, इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। आप नहीं तो आपकी आने वाली पीढ़ी बनेगी। अगर आप राज चलाना चाहते हो तो ये समझ लेना, आने वाली इस पीढ़ी को शिक्षा से दूर करना चाहते हो। आप अगर राम राज लाना चाहते हो तो इस आने वाली पीढ़ी के साथ आप धोखाधड़ी कर रहे हैं। मैं इस बात को कहना चाहता हूँ, मैं राजनीति नहीं कर रहा हूं, मैं आपको खुली बात कहता हूं। मैं जहां भी कहता हूं खुली बात कहता हूं, मेरा यही दोष है। मैं खुली बात कहने पर 2-2 बार जेल गया। मेरा काम मतलब खुली बात कहने का है, चाहे कोई भी हो, मैं खुली बात कहता हूं। मेरा सिद्धांत सिर्फ खुली बात और सही बात कहने का है। मैं 2-2 बार जेल गया। जेल जाने से क्या मतलब, मुझे सही बात कहने से कोई रोक लेगा क्या? मैं तो संविधान की बात करता हूं, मैं कानून की बात करता हूं। मैंने उनसे कह दिया मुझे जेल नहीं, मेरी फांसी करा दो, तब भी सही बात कहूंगा, क्योंकि हम लोग भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं, हम लोग बाबा साहब के सिद्धांत के पुजारी हैं, हम मिशनरी लोग हैं। हम अपने मिशन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, हम भगवान बुद्ध के सिद्धांत को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। कभी आपके डराने और धमकाने से हम डरने वाले नहीं हैं। हम इस बात को ज्यादा ना आगे बढ़ाते हुए मैं यही कहना चाहता हूं कि आप लोग संविधान के पुजारी बनिए, आप लोग भगवान बुद्ध के सिद्धांत के पुजारी बनिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।